राजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सुपर क्लास पीसीज की क्लासेस के बारे में बताया था और मैंने ये कहा था कि गमन अंग और शल्कों के प्रकार, गिल्स की संरचना, अंतःकंकाल के आधार पर सुपर क्लास स्पीशीज को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला वर्ग बताया था प्लेकोडर्मी, दूसरा वर्ग बताया था कॉन्डिकथीस और आज अपना जो थर्ड वर्ग है उसका नाम है ऑस्टिकथीस। क्या नाम होगा? ऑस्टिकथीस। अब देखिए, ये जो ऑस्टिकथीस है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इनमें पाई जाने वाली जितनी भी मछलियां होती हैं वो दोनों तरह के आवास में पाई जाती हैं। ये मछलियां स्वच्छ तथा लवणीय, जिसको आप चाहो तो समुद्री जल कह सकते हो, दोनों में पाई जाती हैं। दोनों में पाई जाती हैं। ठीक है। वहां पर केवल आपने बताया था कॉन्डिकथीस में कि केवल समुद्री जल में ये दोनों प्रकार के आवास में पाई जाती हैं। दूसरा की पॉइंट है, वहां पर जो अंतःकंकाल था उपास्थि से बना हुआ, यहां पर जो अंतःकंकाल होगा वो ओसील प्रोटीन से बना होता है, इसलिए क्या कह रहे होते हैं? अंतःकंकाल अस्थियों से बना होता है। अस्थियों से बना होता है। ठीक है ना? इसलिए इन्हें अस्थिल मछलियां कहा जाता है। इसलिए इन्हें अस्थिल मछलियां कहा जाता है। अस्थिल मछलियां कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है। अर्थात इनको बॉनी फिश कह देते हैं, क्योंकि इनमें अंतःकंकाल किसका बना होता है? अस्थियों का बना होता है। जबकि कॉन्डिकथीस में अंतःकंकाल किससे बनता है? उपास्थि से। उपास्थि में कौन सी प्रोटीन होती है? कॉन्डिन, इसलिए उस वर्ग का नाम कॉन्डिकथीस रखा गया। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन होती है? ओसील, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? ऑस्टिकथीस। क्या नाम दे दिया? ऑस्टिकथीस। इक्थीस का मतलब क्या होता है? मछलियां। ठीक है। इसके बाद नंबर 3, बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल किससे बना होता है? शल्कों से बना होता है। शल्कों से बना होता है। आपने ध्यान दिया हो, कॉर्निकथीस में मैंने बताया था प्लेकॉइड स्केल्स, पट्टाव शल्क। यहाँ पर केवल अभी मैंने क्या लिखा है? बाह्य कंकाल शल्कों से बना होता है और जो शल्क होते हैं, शल्क चक्राभ
कोमा गैनोइड तथा टीनॉइड प्रकार के होते हैं। टीनॉइड प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। चक्रार का मतलब होता है साइक्लोइड, साइकिल बना रहे होते हैं, चक्र बना रहे होते हैं, इस तरह से देखिए पाए जा रहे होते हैं शरीर के ऊपर, इस तरह से चक्र में दिखाई दे रहा है ना साइकिल में। इसलिए ऐसे जो स्केल होते हैं उन्हें हम साइक्लॉइड स्केल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? साइक्लॉइड स्केल। ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो मुख होता है वो अग्र सतह पर, आधर सतह पर पाया जाता है, और यहां पर जो मुख होता है, मुख अग्र सिरे के अंत में, पाया जाता है, जिसे टर्मिनल माउथ कह देते हैं। टर्मिनल का मतलब होता है अंतस्थ, जिसे टर्मिनल माउथ कह देते हैं। माउथ कह देते हैं। ठीक है ना। वहां पर जो माउथ था वो वेंट्रल था, वेंट्रल माउथ। यहां पर माउथ कैसे दिखाई दे रहा है? टर्मिनल। वहां पर मैंने टेल कैसी बताई थी? हेट्रो सर्कल। हेट्रो सर्कल का मतलब होता है विषम वाली। यहां पर जो टेल होती है वो कैसी होती है? होमो सर्कल होती है। इनमें कुछ समपाली, समपाली का मतलब होता है पूंछ के दोनों जो पिंड होते हैं वो समान होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होमो सर्कल। क्या कह रहे होते हैं? होमो। ठीक है ना। तो इनमें पूंछ कैसी होती है? समपाली होती है। पूंछ कैसी पाई जाती है? समान पालियों की। ठीक है ना। नंबर 6, वहां पर उत्सर्जन के लिए कितने जोड़ी आपने गिल्स बताए थे? 5 से 7 जोड़ी। यहां पर क्या बताओगे? इनमें 4 जोड़ी किलोम या गिल्स पाए जाते हैं, या गिल्स कह सकते हो उनको। जोड़ी किलोम या गिल्स पाए जाते हैं जो किससे? अपर कूलम से, या किलोम ढापन कह सकते हो, जो गिल ढापन, गिल कवरिंग से ढके होते हैं, ढके होते हैं। ठीक है। वहां पर आपने बताया था, वो कैसे बताए थे? नेकेड, नग्न। यहाँ पर ये जो जोड़ी गिलोम होते हैं इनके ऊपर क्या पाया जा रहा होता है? अपर कूलम या गिल ढापन पाया जा रहा होता है। ठीक है ना। इसके पश्चात इनमें मैथमांग, कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं।
ठीक है ना। वहां मैंने बताया था जो मेल था उसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन थे, और वो जो पेल्विक फिन्स होता है उसकी अदर सतह से या अंदर वाली सतह से बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बताओगे, इनमें मैथुनांग नहीं पाए जाते हैं। और जो यहाँ पर शरीर होता है इनका शरीर नौकाकार बोट शेप्ड, जिससे जल में आसानी से तैर पाए। वहां पर मैंने बताया था स्पिंडल फाइबर तरकुआ का, यहाँ पर कैसा बता रहे हो, शरीर कैसा होता है, नौकाकार होता है, अर्थात कैसा होता है, बोट शेप्ड होता है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, वहां पर आपने बताया था कि उनमें जो निषेचन है वो अंतः और अंतः निषेचन होता है। यहाँ पर कैसा बताना होगा, बाह्य निषेचन, अर्थात यहाँ पर हम कह रहे होते हैं एक लिंगी होते हैं, निषेचन बाह्य प्रकार का, बाह्य प्रकार का ठीक है ना। इसका मतलब होता है निषेचन कहां पर होता है, अर्थात निषेचन जल में, जल में संपन्न होता है। कहां पर होता है, जल में संपन्न होता है। ठीक है, इसके पश्चात वहां पर मैंने बताया था निषेचन आंतरिक होता है, और यहाँ पर कैसा बता रहे हो, बाह्य होता है। वहां पर आपने लिखा था कि मछलियां कैसी होती हैं, जरायुज या अंड जरायुज। यहाँ पर लिख सकते हो कि ये अंडज होती हैं, अंडज को कह रहे होते हैं ओविपेरस, अंडे देने वाली। और वो अंडे कहाँ पर निष्कासित कर दिए जाते हैं, जल में, और उनका जल में ही निषेचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अधिकांश मछलियां शाकाहारी होती हैं, शाकाहारी होती हैं, हर्बीवोरस। वहां पर मैंने बताया था कैसी, मांसाहारी। ये कैसी होती है, शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब क्या होगा कि ये जो अपना भोजन ग्रहण करेंगे वो जलीय पादपों से, और जल में जो पादप हैं वो पादप क्या होते हैं, अधिकतर शैवाल। शैवाल मीन्स एल्गी, अर्थात ये अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहे होते हैं, एल्गी से प्राप्त कर रहे होते हैं। एल्गी का मतलब है कि ये अपना भोजन शैवाल से प्राप्त कर रहे होते हैं, और शैवाल कैसा पादप होता है, जलीय पादप। ऐसा पादप जिसमें ना जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्तियां होती है, जिसको हमारे आसपास आपने देखा होगा काई के नाम से भी जानते हैं, काई बोल देते हैं। हरे रंग का देखा होगा, मटके के ऊपर हरा रंग, या जहाँ से पानी गिर रहा होता है बरसात के दिनों में, वहाँ छतों के जो नाले होते हैं वहाँ देखा होगा हरा सा जो परत बन जाती है, वो परत किसकी होती है, शैवाल की या एल्गी की। उनको हम जलीय पादप कहते हैं, उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करती हैं, इसलिए क्या कह रहे होते हैं, शाकाहारी। अर्थात मैक्सिमम जो फिशेज हैं वो कैसी होती हैं, हर्बीवोरस होती हैं। कैसी होती हैं,
हर्बीवोरस होती हैं या शाकाहारी होती हैं। ठीक है, इसके पश्चात इनमें अवस्कर छिद्र नहीं पाए जाते। अवस्कर नहीं होता है, अर्थात क्लोएका नहीं होता है। जैसे आपने देखा था जो कॉर्निक थी उसमें मैंने बताया था क्लोएका पाया जाता है। क्लोएका का मतलब होता है जिनमें जनन अंग और आहार नाल या जनन मूत्र वाहिनियां और आहार नाल एक ही अपर्चर में आकर के खुल जाते हैं, और जहां पर आहार नाल और जनन मूत्र वाहिनियां अलग अलग या मूत्र जनन वाहिनियां अलग अलग खुलती हैं, उसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं, अवस्कर छिद्र नहीं बता रहे होते, अर्थात कह देते हैं इनमें अवस्कर नहीं होता है, क्लोइकल अपर्चर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात इनमें वायु या एयर ब्लैडर इनको कहते हैं बाताशय पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन आंत में स्क्रोटल वाल्व नहीं होते, नहीं होते। वहां पर क्या होता है, एयर ब्लैडर नहीं होते हैं कॉर्निक थीज में, इसलिए वो मछलियां लगातार तैरती रहती हैं जिससे डूबे ना। लेकिन जो ऑस्टिक थीज क्लास होती है इसमें एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, इसलिए ये आसानी से पानी में डूबने के बावजूद भी जीवित बनी रहती हैं या सर्वाइव करती रहती हैं। कोई इनके ऊपर एडवर्स या विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इनके सिर के पृष्ठभाग में, कौन से भाग में, सिर के पृष्ठभाग में लॉरेंजिनी ये वैज्ञानिक का नाम है कि तुम्बिकाएं एम्पुला की तुम्बिकाएं नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। ये जबकि किसमें पाई जा रही होती है, कॉर्निक थीज में। इनको कह रहे होते हैं एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। एक वैज्ञानिक थे लॉरेंजिनी जिन्होंने इनको खोज लिया। तो जो मैंने इससे पहले आपको वीडियो में बताया था क्लास कॉर्निक थीज, उस क्लास के अंदर ये सिर के पृष्ठ वाले भाग में होती है, जब दबाते हैं तो ड्रॉप जैसी निकलती है सर को, उनको हम तापग्राही अंग कह रहे होते हैं। यहाँ पर ये नहीं पाई जाती है, इनके सिर के पृष्ठ भाग में ये लॉरेंजिनी की तुम्बिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है ना, अर्थात यहाँ पर ये एब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। क्लियर हो गया। इसके पश्चात ये जो मछलियां होती हैं, इन मछलियों में ये कहा जा रहा होता है
कि जो निषेचन होता है, निषेचन के बाद भ्रूणीय परिवर्तन कैसा होता है, एकदम से भ्रूणीय परिवर्तन इनमें प्रत्यक्ष होता है। सारी मछलियों में मैंने बताया था प्रत्यक्ष होता है, किसी में भी लार्वल अवस्था नहीं पाई जा रही होती। लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो भ्रूणीय विदलन है, भ्रूणीय विदलन असमान तथा पूर्णभंजी होता है, पूर्णभंजी होता है। ठीक है ना। जो निषेचित अंडा होता है वह पूरी तरह से दो भागों में तो बढ़ता है, लेकिन अनइक्वल होता है। एक भाग बड़ा होता है और एक भाग छोटा होता है, इसलिए इसको क्या कह रहे होते हैं, असमान कह रहे होते हैं, अनइक्वल कह रहे होते हैं। इस ठीक है ना। भ्रूणी विदलन कैसा होता है, अनइक्वल होता है, अर्थात कैसा होता है, असमान, और कैसा होता है, पूर्णभंजी। ठीक है ना। और भ्रूणीय विकास कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा, अर्थात इसमें पाई जाने वाली जितनी भी मछलियां हैं उनमें भ्रूणीय विकास कैसा होता है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है इनमें लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती है। कौन सी अवस्था, लार्वल अवस्था इनमें नहीं पाई जाती है। अब देखिए इसके पश्चात इनके आप यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में एक नाम हम दे रहे होते हैं रोहू मछली का, सुना होगा सभी बच्चों ने अधिकतर नाम इसका, रोहू। कौन सी मछली, जिसको लेबियो रोहिता भी कहते हैं। अधिकांश जो मांसाहारी लोग होते हैं इसी रोहू मछली को ज्यादा खाते हैं। ठीक है। इसके बाद में कतला, इसके बाद में मृगल, इसके बाद एमिया, जिसे धनुष मछली भी कहा जाता है। एमिया के बाद आप चाहो तो उड़न मछली, जिसको एक्जोसीटस भी कह देते हैं, एक्जोसीटस, इसको फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है। ये ग्लाइड करते हुए उड़ती सी नजर आती है। ठीक है। इसके बाद में गैम्बूसिया, गैम्बूसिया, इसको मच्छर मछली भी कहते हैं। मच्छर मछली इसलिए कह रहे होते हैं कि ये मच्छर के लार्वाओं को खा रही होती है। अर्थात अधिकतर हमारे आसपास नालियां और जहाँ पानी भरा रहता है उनमें यदि हम इस गैम्बूसिया मछली को लाके छोड़ दें तो ये वहाँ पर लार्वा को पनपने नहीं देती, मच्छर के लार्वाओं को खाती रहती है। इसलिए आसानी से मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसको हम कह रहे होते हैं मलेरिया का जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मलेरिया। मलेरिया बुखार जानते होंगे, सुना होगा। क्या करते हैं इसको, अधिकतर हम जो रसायन होते हैं उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तो वो रसायन कई बार मच्छर के साथ साथ हमारे ऊपर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसलिए जो जैविक कंट्रोल होता है इसका हमारे ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता। अर्थात ये गैम्बूसिया क्या कहला रही होती है, मच्छर मछली भी कहला रही होती है। ठीक है। इसके बाद में हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, इसको सी हॉर्स भी कहा जाता है। सी हॉर्स का मतलब होता है, इसको समुद्री घोड़ा मछली कहते हैं, समुद्री घोड़ा मछली। इसका जो मुख होता है लगभग घोड़े जैसा ही दिखाई देता है।
उसमें हुड निकला रहता है, इसलिए इसको घोड़ा मछली, समुद्री हॉर्स फिश या सी हॉर्स फिश कहा जाता है इसको। ठीक है ना, क्या कह रहे होते हैं, हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा मछली या हिप्पोकैम्पस। ठीक है। अब देखिए इसके बाद भी अगर आप चाहते हो तो और भी बहुत सारी मछलियां नाम दे सकते हो। ऐसी पेंसर होती है, ऐसी पेंसर, ये मैंने आपको बहुत सारे इनके एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है। अब देखिए इनको आप चाहो तो देख सकते हो डायग्राम से। रोहू मछली है जिसको हम लेबियो कह रहे होते हैं, कतला है, मृगल है, अधिकतर ये खाने में यूज होती हैं। एमिया, इसको धनुष मछली कहा जाता है। एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश कह रहे होते हैं। गैम्बूसिया, इसको मॉस्किटो फिश कह रहे होते हैं। ठीक है। और इसको यहाँ पर सी हॉर्स फिश कह रहे होते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इसी को हम इनके डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के रूप में भी दिखा सकते हैं, जिसमें आप इनके डायग्राम बना के बता सकते हो। अब देखिए आपका सभी का तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए उनके बारे में मैं बना के आपको बता देता हूँ। एक आपको सबसे पहले रोहू मछली जो मैंने बताई थी, अब देखिए इसमें यहाँ पर इस तरह से साइक्लोइड सल्क लगा दीजिए, बहुत सारे इस तरह से गोले गोले। इनको कह रहे होते हैं हम चक्रावशल। कौन से सल? चक्रावशल। यहाँ पर ये इसमें लेबियल पार्ट लगे होते हैं जिससे ये सर्चिंग करती है भोजन की, इसकी भोजन की। ठीक है ना। इसको हम कह रहे होते हैं रोहू मछली। कौन सी मछली? रोहू मछली। इसमें यहाँ पर ये टोही अंग बोले जाते हैं, अर्थात ये भोजन की सर्च करते हैं। इसको यहाँ पर नेत्र कह सकते हो। इसके बाद ये यहाँ पर गिल्स दिखाई दे रही होती हैं। ये यहाँ पर बहुत सारे कौन से सल के? साइक्लॉइड। साइक्लॉइड का मतलब होता है चक्राव। कौन से सल्क? ठीक है। और देखिए ये यहाँ पर जो नाम दिया जा रहा होता है इनको पुच्छीय पख कह रहे होते हैं, कॉर्डल फिन्स। कौन से फिन्स? कॉर्डल फिन्स, पुच्छीय पख। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये अंश पख होते हैं और ये पृष्ठ पख होता है। यहाँ पर ये अंश पख के बाद में ये एनाल फिन होता है और ये श्रोणी पख होता है। इस तरह से ये पूरा का पूरा आप दिखा सकते हो। इसको हम कहते हैं कौन सी मछली? रोहू मछली। इसके बाद देखिए दूसरी मैंने एक नाम लिया था घोड़ा मछली।
कौन सी? घोड़ा मछली। देखिए घोड़ा में इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से ये होती है। यहाँ पर ये इस तरह से इसमें सेगमेंट दिखाई दे रहे होते हैं, यहाँ से ये सेगमेंट दिखाई दे रहे होते हैं। ये यहाँ पर इसमें ब्लड पाउच होता है जिसमें ये अपने अंडे रख लेते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से बिल्कुल घोड़े की तरह दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पर ये इस तरह से निकले रहते हैं, ये सभी की जगह शल के उभार ऐसे दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो होठ होता है ये घोड़े जैसा दिखाई दे रहा होता है, इसलिए इसको सी हॉर्स फिश कह रहे होते हैं। ये यहाँ पर ब्लड पाउच होता है, इसे सुधानी कहते हैं इसको। ये इसमें प्रीहेंसाइल क्या पाई जा रही होती है? टेल। यहाँ पर एक ये इस तरह से पख लगा होता है, और ये इसमें क्या होती है? आई। इसको नेत्र कह देते हैं। क्या कह रहे होते हैं? नेत्र, ठीक है। कौन सी मछली है ये? घोड़ा मछली, हॉर्स फिश, समुद्री घोड़ा मछली। ठीक है, कौन सी फिश? हॉर्स फिश, ठीक है ना। ओके, तो ये मैंने एक तो किसको बताया? रोहू मछली को। दूसरा ये कौन सी वाली है? घोड़ा मछली, जिसको हम सी हॉर्स फिश भी कह रहे होते हैं, या दूसरा टेक्निकल नाम इसका क्या होता है? हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ओके।